सब की तरह लचके तो नहीं कहा जा सकती। मेहंदियाँ लगा के और शादियाँ रचा के और जादू टोने की तालीम क्या उसने आके तालीम हासिल की है अलकादर के अंदर, या उसकी बेटी ने की है या उसके बेटे ने की है। मरियम नवाज साहिबा की जो तस्वीरें हैं, पहले तो बोर्डों के ऊपर होती थी, सफाई साफ सुथरा पंजाब था। फिर अब जो है वो तस्वीरें किताबों के ऊपर भी छपना शुरू हो गई हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मरियम जो नवाज है ना, उनके बारे में जब खान साहब को कोई बात की जाती ना, आज भी मुबशर ने बात की थी। वो जो ट्रस्ट के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया है ना, तो उन्होंने कहा बस तुम ही जवाब दे लो। तो मतलब खान साहब तो उनके बारे में ये समझते हैं कि इनकी औकात ही नहीं है कि इनकी बात कोई सुनी जाए या इनकी बात के ऊपर कोई तवज्जो दी जाए। बिलावल, मरियम और जरदारी और अजमा को, उन्होंने अजमा को तो छोड़ो। तो ये तीन चार उन्होंने इस तरह से उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं, जब इनकी कोई स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरे भी ना सामने से, तो मैं आगे चला जाता हूँ, सफा परता लेता हूँ, ठीक है, स्किप कर लेता हूँ। तो इनकी क्या हैसियत है? आपने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान के अंदर देखा है ना, आपने खादों पे, गटुओं पे, टॉफियों पे, उसके अलावा मुरंडे वाले वो पैकेट होते हैं उस पे, एक एक चीज़ पे, घी वाले पैकेटों पे भी अपनी तस्वीरें लगवाएंगे, क्योंकि एहसास से कमतरी का शिकार है। दूर से खड़े होकर यूं फोटो बनाएगी, ऐसे हाथ खोलेगी कि पत्नी आगे कौन जो है वो कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कोई आगे दूल्हा राजा खड़ा है। तो ये बेसिकली लोगों के सामने शो कराते हैं कि हम बड़े कोई रहम दिल हैं, हम बड़े कोई अच्छे हैं। आप अच्छे हैं तो आप आए ना एक बाजार के अंदर, निकल के तो दिखाएं, आपको लग समझ जाए कि हुआ क्या है। खान साहब से मुलाकात हुई है, बीबी साहिबा मौजूद थी, दोनों बिल्कुल जो है वो इस हवाले से एक गलत अफवाह थी कि बड़े परेशान हैं जी, बड़े परेशान हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स थे। नो डाउट सजाएं हुई हैं, हमें तकलीफ है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, कोई ये समझे कि उनके साथ बातचीत करके मैं बाहर आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल जो है वो बाहर आऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ अदालती तरीके से। और उन्होंने कहा कि ये रात को सोते हैं ना, रात को सोते ही उनको दो ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब आता है कि जनाब फार्म 45 जो है, अगर इनकी बातचीत हो गई किसी जगह पर, तो फार्म 45 वाला किस्सा खुल जाएगा और हुकूमत चली जाएगी। दूसरा इनको ख्वाब ये आता है, उस ख्वाब के अंदर यानी दो चीज़ें आती हैं। दूसरी ये चीज़ आती है कि इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये बेचारे जो है ना, सुबह उठते ही 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई शुरू कर देते हैं। तो ये इनके पास कोई और जवाब नहीं है। तीसरी बात यह है कि खान साहब के ऊपर स्टिल सख्तियाँ की जा रही हैं। मतलब आप अखबार नहीं दे रहे, आप मीडिया तक रसाई नहीं दे रहे, आपने डेथ सेल के अंदर डाला हुआ है, आप बच्चों से जो है वो बात नहीं करवा रहे, डॉक्टर जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, आप नवाज शरीफ का देखें प्रोटोकॉल, आप जरदारी का देखें, वो जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने स्टेटमेंट दी कि वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल, यानी था वो वैसे जेल में, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उसे सारे प्रोटोकॉल, यानी बीमार बन के उधर पड़ा हुआ था। तो ये तो हमेशा सारे, मैंने कल एक फोटो लगाई थी, इसमें सारे आप देखेंगे कि सारे बीमार, लाचार और सारे पड़े हुए। इमरान खान तगड़ा, बिल्कुल फिट खड़ा है, और कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मेरा टांग में दर्द हो गया, मेरी कान में दर्द हो गया, मेरी आंख में दर्द हो गया, मेरे उसमें हो गया। वो ख्वाजा साहब की तरह लचके तो नहीं ख्वाजा साहब की लचके तो आपको याद हो। ये जो लोग हैं ना, बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज, ठीक है, शरीफ खानदान को 9 अरब का तो हिसाब देना पड़ेगा ना। केस तो उनका था, जो उन्होंने पैसे लिए थे मलक रियाज लोगों से, तो उसका क्यों नहीं हिसाब दिया? मलक रियाज का अपना पैसा था जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। आज भी खान साहब ने दौरान समात यही बात की कि वो उसका अपना पैसा था जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। और इसी तरह उन्होंने कहा कि 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ये साबित नहीं कर पाए इस केस के अंदर। तो फिर केस किस चीज़ का था, जब 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ और उसके पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए, तो फिर किस बात का आप केस चला रहे थे? लेकिन जो सजाएं इन्होंने दी हैं, उनको पहले ही पता था कि ये सजा देंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी पता है कि 9 मई के केसेस भी चला रहे हैं, उसमें भी सजाएं देने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन उनके हौसले, उनकी हिम्मत जो है ना, वो, मैं आज हैरान हो रहा था कि ये देखें, ये इस शख्स ने सारी जिंदगी जो है वो आवाम के लिए, एक आप हॉस्पिटल के हिसाब लगा लें, अरबों रुपया जो है वो शौकत खाना में आता है। क्यों आता है जी? वहाँ पर मुफ्त इलाज होता है। किन का इलाज होता है? गरीब लोगों का होता है जो इस्तात नहीं रखते। जिस बंदे की सारी जिंदगी इस में गुजरी हो, आपने उसको जेल में डाल दिया। और जो करप्ट लोग हैं, नवाज शरीफ, वो जरदारी, जिन्होंने मुल्क का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जदादें बनाई हैं, मिलें बनाई हैं, आप पूछ लेना, जाती उम्र के हिसाब दे लें कि ये कैसे बन गया। बिलावल हाउस की पूछ लेंगे ये कैसे बन गया। वो मुलीर जो अथॉरिटी थी, उसके अंदर जो ज़मीन थी, जिसका मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर मलक रियाज ने पैसे देने थे, क्या वहाँ पर सिंध हुकूमत ने, बिलावल लोगों ने हिसाब दिया है कि वो ज़मीन कैसे जो है मलक रियाज को दी गई थी? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि इमरान खान का हमेशा यही कौम के लिए कि आप जब भी सज़ा होती है ना, खान साहब का हमेशा ये पैगाम, कल भी उन्होंने यही पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जो वो हमेशा कहते हैं ना कि गिव अप नहीं करना, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो गिव अप नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल आपने, क्योंकि जब बंदा नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो मायूसी जो है वो गुनाह है। आपने बिल्कुल जो है वो कायम रहना, इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, इस मुल्क की अवाम की होगी, इस मुल्क की होगी। अच्छा, नहीं पूछा था, मरियम नवाज कह रही है कि अलकादर में पहले जादू टोने की तालीम होती थी, आप दीनी असल तालीम आप शुरू होगी। जादू टोने की तालीम क्या उसकी, उसने आके तालीम हासिल की है अलकादर के अंदर, या उसकी बेटी ने की है या उसके बेटे ने की है, वो बताए ना। वो जो मेहंदियाँ लगा के और शादियाँ रचा के और सारे वो बुलाए हुए थे उन्होंने डिजिटल मीडिया वाले के, सारे दिन वो टिकटॉक चलाते रहे, ये तो सारा टब्बर ही सिर्फ गाने नाच वाला है। तो इनकी क्या औकात है, इनको क्या पता है कि इस्लामी तालीम क्या होती है। मुतालिया पाकिस्तान इसने खुद पढ़ा नहीं है और अपनी अम्मी और अपनी तस्वीरें बुला दी है। मुझे पूछ सकते हैं कि है मुतालिया पाकिस्तान है क्या? जो इस वक्त मुतालिया आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं, वो सारे मुताले के अंदर आपने मुल्क लूटा हुआ है, तो वो आप उसमें ऐड करें जो आपने मुल्क लूटा है। आप अपनी तस्वीर लगा कर चाहते हैं कि आप कोई बड़ी वो महारानी बन जाएंगी या वो देवता, वो क्या कहते हैं उधर हिंदुस्तान में जो होती है। सज़ा के बाद बुशरा बीबी साहबा और खान साहब, आज ये पहला दिन था उनका, उनकी जो है वो इस समात के दरमियान मुलाकात भी हुई। और जो खान साहब ने बात की है इस केस के हवाले से, उन्होंने कहा है कि नैब का जो यहाँ पर आईओ पेश हुआ है, आईओ ने क्या बात की है? आईओ ने कहा है कि ये जो पैसा था ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था। उसके अलावा ये भी खान साहब ने बात की कि आईओ ने ये भी कहा, यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि ना इमरान खान साहब ने और ना ही बुशरा बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बात करते हुए ये बात की है, क्योंकि जब बुशरा बीबी साहबा अदालत के अंदर आई तो उन्होंने हमसे मिलते, जब हमने कहा कि हम सामान लेकर आए और उन्होंने नहीं जाने दिया, तो वो बड़ा उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, बड़ा रिलैक्सेशन उन्होंने शो की। उन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं है बेटा, सबसे उन्होंने बात की, सब वकला से कहा कि कोई इशू नहीं है, आप ये चीज़ें छोड़ दें, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई, कैसे फैसला हुआ, कैसे ये सारे मामला चल रहे हैं। तो खान साहब ने उनके बारे में जो बात की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको जो सज़ा दी गई है ये किस वजह से दी गई है कि मुझे किसी सूरत जो है तोड़ा जाए। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो असाब हैं ये असाब में मुझसे भी मजबूत हैं, यानी जिस तरह दिलेरी से और वफादारी से इन्होंने इस्तकामत से ये तमाम तर मामलात के अंदर खड़ी रहीं, तो खान साहब ने उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, अब मैं आखिर में ये बात करूँगा कि देखें, इमरान खान साहब ने या बीबी ने 1 रुपए का जब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, तो फिर केस किस चीज़ का बनाया गया, केस किस चीज़ का बनाकर उस पर सज़ा दी गई। मकसद सिर्फ था कि तोड़ें, लेकिन उन्होंने 2 टोक कहा है, 2 टोक उन्होंने बात की है कि किसी सूरत मैं किसी के साथ डील करके बाहर नहीं आऊँगा, अपने अदालती सिस्टम से रिहा होकर बाहर आऊँगा इंशाअल्लाह।